हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पॉलिटी का चैप्टर है, और आपके वो फीमेल सुपरवाइज़र का जो JKSSB का एग्ज़ाम है उसमें ये टॉपिक जो है मेंशन है। ठीक है, तो हमने इसका देख लिया था सब कुछ, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट जो है किसने आइडिया दिया था, कैसे कंपोजिशन हुई थी, ये सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस कर ली हुई हैं। आज हम जो इसका लास्ट लेक्चर है ये मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो बहुत सारी जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है कमेटीज़ जो है बनाई गई, जिनको डिफरेंट डिफरेंट टास्क जी जो दिए गए थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के डिफरेंट डिफरेंट कास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के डिफरेंट डिफरेंट टास्क उनको जो है एलोकेट किए गए थे कि वो ये टास्क जो है परफॉर्म करेंगे। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कमेटी बनाई गई थी वो थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो देखिए, अमंग ऑल द कमेटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सभी कमेटीज़ में से जो इम्पॉर्टेंट कमेटी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो जिसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो है प्रिपेयर करना था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके रिलेटेड वो एक ड्राफ्ट बनाएगा। जो भी चीज़ें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हैं तो उसके रिलेटेड वो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसको टास्क दिया गया था। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है 29 अगस्त 1948 को बनाई गई। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को बनाई गई, सॉरी। ठीक है, आप ये डेट याद रख लें कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी, 29 अगस्त 1947 को। और इसका टास्क क्या था, इसको प्रिपेयर करना था, ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है इसको ड्राफ्ट प्रिपेयर करने का टास्क दिया गया था। ठीक है, और इसमें जो है इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर, इसमें 7 जो है मेंबर्स थे, जिसमें से भीमराव अंबेडकर जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्रोमिनेंट मेंबर्स थे। ठीक है, ये जो है इस कमेटी को चेयर कर रहे थे, जो इस कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, और नेक्स्ट जो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, एंड थर्ड वन इज़ अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, एंड एन महादेव राय, एंड TT कृष्णम आचार्य। ये जो है 7 मेंबर्स जो हैं इस कमेटी में इंक्लूडेड थे। बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में जिनका नाम पूछा जाता है वो यही है कि चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, so next, the first draft of the Constitution India, which was published in February 1948 after taking into consideration the proposal of the various committee। कहता है कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो 1948 में, फरवरी 1948 में जो है पब्लिश हुआ, बहुत सारी जो कमेटी की सजेशन प्रपोजल्स के बेसिस पे, उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इंडिया एक जो है डाइवर्स, बहुत ही डाइवर्स जो है कंट्री है। और जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी बनाई जा रही थी, उसमें जो इलेक्शंस हुई थी, जो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए गए, जो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट हुए थे, वो हर एक सेक्शन से जो है बिलोंग करते थे। ठीक है, अब इंडिया में जो है कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन कास्ट के रिलेटेड जो है लोग रह रहे थे, तो उन सभी सेक्शंस में से जो है रिप्रेजेंटेटिव को लाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो सभी के सजेशन, जो सबके जो भी प्रपोजल, जो भी एडवाइस थी, उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ओके, तो फर्स्ट जो है ड्राफ्ट जो है फरवरी 1948 को जो है पब्लिश किया गया। ठीक है, आफ्टर सो मैनी पीपल्स कमेंट, क्रिटिसिज्म, सजेशन, डिस्कशन। अब जो अगर फर्स्ट ड्राफ्ट जो है पब्लिश किया गया, लेकिन अब जो उसको देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे, जब कमिटीज़ के लोग जो स्टडी करेंगे या पीपल्स उसको देखेंगे, ठीक है, तो उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई, बहुत सारी अमेंडमेंट हुई, और ये सब 8 मंथ जो है इसको लग गए पूरी डिस्कशन होने में या अमेंडमेंट होने में। After so many people's comment, criticism, suggestion, discussion and amendments, the drafting committee published its second draft after 8 months in October 1948। बहुत सारे क्रिटिसाइज जो चीज़ें लाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ भी किया, उसके बिहाफ पे एडवाइसेस भी दी हमें, अमेंडमेंट्स भी हुई उस पर, और डिस्कशन भी हुई। ये सब होने के बाद जो है ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसने अपना सेकेंड ड्राफ्ट जो है पब्लिश किया आफ्टर 8 मंथ, अक्टूबर 1948 में। ठीक है, द ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस दैन 6 मंथ्स टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। ड्राफ्टिंग कमेटी को अपना जो ड्राफ्ट है उसको प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगा था, 6 मंथ से कम लगा था। ठीक है, ये था
आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी, आपने ये याद रखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है 29 अगस्त जो है 1947 को बनाई गई। इसका मेन टास्क यही था कि क्या बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है। इसमें 7 मेंबर्स थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने याद रखना है डॉक्टर भीमराव जो है इसके चेयरमैन थे। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा। इसके बाद देखिए इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनेक्टमेंट कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन 4 नवंबर 1948। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर कर रहे थे, इन्होंने अपना फाइनल ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो असेंबली में कब इंट्रोड्यूस किया, 4 नवंबर 1948 में। ठीक है, फिर इस पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई, इस ड्राफ्ट पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई, डिस्कशंस हुई, इस पे रीडिंग्स हुई, कितना कुछ हुआ देखो ड्राफ्टिंग कमेटी में भी। फिर जो है 1 बाय 1 जो है इस जो फाइनल ड्राफ्ट जो है बना के जो प्रिपेयर किया था, जो वो जो इंट्रोड्यूस किया गया असेंबली में 4 नवंबर 1948 में, उसके बाद भी जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन इस ड्राफ्ट पे बहुत सारी इसको स्टडी किया गया। ठीक है, कॉन्स्टेंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने इसको स्टडी किया। ठीक है, तो 3 रीडिंग्स हुई इस पे, 3 रीडिंग्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज ए पास आफ्टर द 3 रीडिंग्स। 3 रीडिंग्स के बाद जो है इतना ज़्यादा स्टडी करने के बाद जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको जो है डिक्लेयर कर दिया कि ये पास हो गया है। मतलब अब जो है ये पूरी तरह से फुली जो है सेटिस्फाई कर रहा था, सभी सेक्शन जो है सोसाइटी के, जो असेंबली के सारे मेंबर्स थे उनको सेटिस्फाई कर रहा था। और 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है बनकर तैयार हो गया। ठीक है, एंड रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर एंड द प्रेसिडेंट। और इस पे जो है बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके सिग्नेचर हुए और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए। और प्रेसिडेंट कौन थे, मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे जो टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बट उसके बाद जो है कुछ रीज़न की वजह से बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है इस असेंबली का जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ठीक है, तो उनके भी सिग्नेचर हुए। आउट ऑफ टोटल 299 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ओनली 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन दैट डे। ठीक है, टोटल मेंबर कितने थे असेंबली के 299, उसमें से सिर्फ 284 मेंबर ही उस दिन प्रेजेंट थे 26 नवंबर को। और उन्हीं सब के जो मेंबर्स के जो है साइंड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड दिस इज ऑल्सो द डेट मेंशन इन द प्रीएम्बल एज द डेट ऑन विच द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड। ठीक है, यही डेट जो है हमारे प्रीएम्बल में भी जो है मैंशनड है। और जो हमारा प्रीएम्बल है ना हमारी कंट्री का, वो जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया तो प्रीएम्बल जो है उसके बाद में जो है प्रिपेयर हुआ था। ठीक है, और हमारा जो प्रीएम्बल है वो किसका मॉडिफाइड वर्जन है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया था उसका जो है मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, तो this is also the date mentioned in the preamble as the date on which the people of India in the Constituent Assembly adopted। वही डेट जिस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं, पीपल हैं, उन्होंने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया एंड गिव टू देमसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और ख़ुद को जो है क्या बोल रहे हैं कि ये डेट जो है प्रीएम्बल पे मेंशन है जिस दिन जो है पीपल जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और ख़ुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया। ठीक है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 कंटेन्ड अ प्रीएम्बल। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, उसमें क्या क्या था, प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, ओरिजिनली जो बना था, अभी बहुत सारी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं और इंक्लूड हो गया, उसमें शेड्यूल भी इंक्लूड हुए हैं। आपका होमवर्क ये है कि आपने बताना कि अभी प्रेजेंटली कितने आर्टिकल्स हैं और कितने शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सो यहाँ तक था आपका इनेक्टमेंट कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। ठीक है, बट कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की वजह से जो है हमने 26 नवंबर को जो है अपना
कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इन्फोर्स नहीं किया। हमने डिसाइड किया कि हम जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी को ही जो है इन्फोर्स करेंगे कंट्री में। बट तब तक हमें जो है अपनी कंट्री को जो है गवर्न तो करना था, हमें उसको एडमिनिस्ट्रेट तो करना था, रन तो करना था। तो बहुत सारी जो है, मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दो टास्क, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो है दो टास्क दिए गए थे। एक तो वो लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी और दूसरा जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी भी थी। तो मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब वो जो है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक वो कंट्री के लिए ऑर्डिनरी लॉ बनाएगी, चाहे वो बाद में रिपील भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी भी ये सिस्टम है हमारी गवर्नमेंट में। ऐसा अभी भी होता है कि जब जो है असेंबली जो है हमारी सेशन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनरी लॉ बना सकता है। बट वो ऑर्डिनरी लॉ जो है बाद में जो है जब असेंबली जो है फिर से सेशन में आती है तो वो रिपील भी हो सकते हैं। तो उसी तरह से उस टाइम पे भी ये सब किया गया था, ठीक है। तो सम प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट कम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ प्रोविज़न्स ऐसे थे जो उसी दिन जो है लागू कर दिए गए थे। उसी टाइम से जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनेक्ट हो गया था उसी टाइम से जो है वो कंट्री में जो है लागू कर दिए गए थे। बट द रिमेनिंग प्रोविज़न द मेजर पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। बट जो मेजर पार्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो है हमने 26 जनवरी 1950 को ही जो है अपना लागू किए थे। एंड दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। और इसी डे को हम जो है एज ए रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया जो है हर साल जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई मोनार्क ना हो, डेमोक्रेसी हो, जहाँ पीपल्स का जो है पीपल जो है इंडिपेंडेंट हों, जहाँ पे अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ कर सकते हों, जहाँ पे अपना जहाँ पे देखिए हर एक इंडिविजुअल रूल नहीं करता कंट्री पे, वो अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करता है जो उसके बिहाफ पे जो है जो उसकी नीड्स और एस्पिरेशन जो डिमांड्स हैं जो वो गवर्नमेंट के आगे रखी जाती हैं, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि जहाँ पे पीपल्स के पास जो है राइट है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकता है अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। हमारा जो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज जो है ये टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर दिए हैं। ज़्यादा सब भी जो भी इम्पोर्टेंट थे वो सारे डिस्कस कर दिए हुए हैं इसमें। और कल हम इस पे जो है इसके जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो भी इसमें से इम्पोर्टेंट MCQs होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के रिलेटेड वो हम कल सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये टॉपिक फिनिश हो जाता है MCQs करने के बाद तो फिर हम जो है नेक्स्ट इसका देखेंगे कि फीचर्स करेंगे मे बी इसके कॉन्स्टिट्यूशन के और प्रीएम्बल जो है वो हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे। तो this is all about today's session. I hope you people like this session. Please subscribe this channel. Thank you so much for watching.